जी। तो उसमें जो है, अच्छा वो आरबीआई ग्रुप में जो भेजा था आपने वो वाला। यस यस। अच्छा फिर तो उसमें देखो, पता ही नहीं चला कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। हाँ ये थोड़े अलग क्वेश्चन, ये क्या इसमें पूछ रहा है कि इसमें है कि इफ़ एक्स इज़ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो ये आपको क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स जो है वो नॉर्मल 0 1 है, नॉर्मल वेरिएट है, ठीक है। द थर्ड डिग्री ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल इज, सो द थर्ड डिग्री, तो मेन डेफिनेशन जाना पड़ेगा। थर्ड डिग्री ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल है ना, पॉलिनोमियल कौन सी होगी। तो पहले हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट डू वी मीन बाय ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल, एंड देन थर्ड डिग्री ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल का मतलब सबका पावर 3 ही है, तो डिग्री तो सब में 3 है ना, डिग्री इज हाईएस्ट पावर इन द पॉलिनोमियल, तो ये सब में 3 है। अब ये ऑर्थोगोनल कौन सा होगा ये डिसाइड करना है। तो ऑर्थोगोनल डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, hmm, ओके तो इसका अप्रोच एक्चुअली ये है, मैं लिख देता हूँ। सो मेनली जो इसका डेफिनेशन है, अ, इसको हर्माइट पॉलिनोमियल बोलते हैं, ऐसा कुछ है ना, एंड दैट इज डिफाइंड लाइक, तो कहते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है ना ये हमें निकालना है। तो इसमें क्या होगा कि आप मान लो जो पॉलिनोमियल है थर्ड डिग्री, जो आपको ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल ऐसा है, एक्स क्यूब प्लस मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मान लीजिए, ठीक है। अब हमने ये कहा कि ये क्या है, दिस इज थर्ड डिग्री ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल, है ना, ये मान लो लेट, ठीक है। सो लेट है ना, ये मान लेते हैं ये जो है थर्ड डिग्री ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, तो इसका क्या मतलब है, तो इससे क्या होगा। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी है कि ये कहता है एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये जो P3x है दैट शुड बी ज़ीरो, एक्सपेक्टेशन ऑफ x टाइम P3x दैट शुड बी ज़ीरो, ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर टाइम, ये जो नेक्स्ट है, दैट शुड बी ज़ीरो। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर टाइम P3x शुड बी ज़ीरो, ठीक है। तो अब आप चार ऑप्शन है आपके पास, तो एक काम करो चारों ऑप्शन में ये चेक कर लो, जिसमें ये तीनों ट्रू है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक है सर, हो सर जाएगा ना। ये चेक करके ठीक है। हाँ मतलब जिसमें ये तीनों होगा ना, चार ऑप्शन है, तो हर ऑप्शन में ये तीनों क्वांटिटी निकालना पड़ेगा, और जिस ऑप्शन में ये तीनों सही है वो करेक्ट आंसर है। या फिर आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हो यहाँ से, एंड देन ए बी सी, थ्री इक्वेशंस हैं, थ्री अननोन्स हैं यहाँ पे ए बी सी, तो वो भी कर सकते हो कि आप इसको कंटिन्यू करो, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, तीन इक्वेशन तीन अननोन है, वैल्यू आ जाएगी, नहीं तो ऑप्शन से कर लो, सब ठीक है। हो जाएगा आपको। हम्म। सर इसमें ये है किसका, वैसे कॉन्सेप्ट है किसमें, चैप्टर में। ये एक्चुअली मुझे लगता है थोड़ा हायर लेवल का कॉन्सेप्ट है ना, ये जो है हर्माइट पॉलिनोमियल, मतलब ये मेनली रैंडम वेरिएबल को पॉलिनोमियल से मिक्स किया है ना। मतलब ये एक्चुअली कोई कंटेंट ऐसे एकेडमिक में आपको नहीं मिलेगा, जैसे है ना बीएससी एमएससी में नहीं रहता है, तो जैसे कुछ रिसर्च लेवल, रिसर्च में ये होता है ना कुछ ये मिक्स कर दिया, जिन्होंने पेपर बनाया उन्होंने पूछ लिया। तो जैसे जो रिसर्च इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च होते हैं उसमें क्या होता है, आप दो तीन अलग अलग एरिया को मिक्स करके नया टॉपिक बना सकते हो, तो किसी ने डिफाइन किया होगा, इसका कुछ नाम दे रखा है, ये है कुछ, क्या बोला, हर्माइट पॉलिनोमियल, ये आप देखिए सर्च कीजिए इसके बारे में, थोड़ा पढ़िए आपको समझ आएगा। सो इस तरह पॉलिनोमियल को बोलते हैं हर्माइट पॉलिनोमियल्स, तो ये है, ठीक है। तो ये ऐसे रैंडम वेरिएबल को पॉलिनोमियल के साथ मिक्स किया, तो वैसे तो कहेंगे तो रैंडम वेरिएबल का ही क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन का ही है, लेकिन जनरली कॉलेज में ये सब कंटेंट हमारे सिलेबस में तो है नहीं ये, लेकिन क्या ये ठीक है पूछा सर। पूछा हुआ क्वेश्चन किसमें पूछा है। सर आईएएस का है 2021 ओके तो आईएसएस में। वाले है ना, हो सकता है वो पूछ लेते हैं, वही है, वो पूछ लेंगे, तो वैसे ही है, तो रैंडम वेरिएबल का ही, बस आपको जानना है कि ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल थर्ड डिग्री होने का क्या मतलब है। तो ये ऑर्थोगोनल एक्चुअली मेनली क्या होता है ना, एक्चुअली ये है, ये इनर प्रोडक्ट जैसे आप जानते होगे ना, हम लोग जानते हैं कि वेक्टर v1 एंड v2 आर ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ v1 v2 का जो इनर प्रोडक्ट है वो जीरो होगा, या बोलो तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो यही यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे पहले तो जो देखो, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल का जो बेसिस होता है अगर आप याद करोगे लीनियर अलजेब्रा, सो थर्ड डिग्री या उससे लेस, है ना, तो लेस देन थर्ड है ना, यहाँ पे थर्ड डिग्री बोला है,
ठीक है, तो ये बेसिस हालांकि थर्ड डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म का ये होता है, लेस देन 3 होगा तो ये होगा, तो इसके साथ जिसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा वो हो जाएगा, है ना। राइट, तो इसमें मेनली जो है, तो यहाँ मेनली कहना ये चाह रहा है कि ये डेफिनेशन इनर प्रोडक्ट है 1 का पी एक्स के साथ, ये 0 होना चाहिए। तो यहाँ इनर प्रोडक्ट को एक्चुअली एक्सपेक्टेशन के थ्रू लिखा है। जैसे कई सारे होते हैं ना, कॉची स्क्वायर्ड इनइक्वालिटी है, ये सब जो बनते हैं, बहुत सारे मैथमेटिक्स की इनइक्वालिटी है जिसको स्टैटिस्टिक्स में इंप्लीमेंट किया जाता है। तो यहाँ इनर प्रोडक्ट है एक्स का पी एक्स के साथ, ये 0 होना चाहिए। इनर प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर का पी एक्स के साथ, ये 0। तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये जो क्वांटिटी है वो ये है। सर अगर 4 डिग्री पूछता है तो फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा। हाँ, एक्स क्यूब तक हो जाएगा। अगर 4 डिग्री कहता है यहाँ पे तो एक टर्म इसमें और ऐड हो जाता है 4 डिग्री में, एक्स क्यूब इन टू पी एक्स, है ना, या पी 4 एक्स लिखते हैं, पी 3 लिखा कोई थर्ड डिग्री बोला हुआ है, तो ऐसे एक्स क्यूब हो जाता है, यस 4 डिग्री में। ठीक है सर। ओके, थैंक यू, बाय।